हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। अब प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिक्स से कैसे जोड़ते हैं? आपको याद होगा हमने दो अप्रोचेस की बारे में बात की थी जब हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो पहला अप्रोच हमारा क्या था? स्टैटिस्टिकल अप्रोच था, स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हमारा था क्लासिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच सीधा ये कहता था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की क्या संभावना क्या होती है, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है उस इवेंट के होने की, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके बारे में हम सबकी चर्चा करेंगे। अभी केवल आप शुरुआती जानकारी लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब दूसरा जो है क्लासिकल अप्रोच, इस क्लासिकल अप्रोच में क्या था कि हम प्रोबेबिलिटी को मानते थे कि कोई इवेंट हुआ, जितने बार हमारे फेवरेबल आउटकम आया जो हम चाहते हैं कि आए, और पॉसिबिलिटी कि कितने बार टोटल नंबर इक्वली लाइकली आउटकम आया। अब इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब अगर आप एक डाई फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों जो थ्योरीज हैं इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं। अब डेफिशिएंसीज या लिमिटेशन कह सकते हैं। अब जहां पर हमारे पास बहुत ज़्यादा आउटकम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पर हम इन दोनों को नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, जहां पर हम बता ही नहीं सके कि भाई कौन सी चीज़ इक्वली लाइकली है, कौन सी नॉन इक्वली लाइकली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना कितनी है। बारिश होने की संभावना कितनी है? तो दो केसेस होते हैं, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, यही तो हो सकता है ना। लेकिन कोई भी अगर लोकेलिटी, कोई भी एरिया आप देख ले, क्या आप रियली बता सकते हैं कि यही दो केस होंगे? क्या ये हो सकता है? अब क्लासिकल अप्रोच की बात उठा लीजिए, ये क्या जवाब नहीं दे सकता है? जैसे एक सवाल मैंने पूछा कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी आदमी 60 साल से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी, या ये कहीं कोई एक बल्ब जल रहा है, अभी जो बल्ब है ये बल्ब मान लीजिए 2000 आवर्स तक चलता है, उससे पहले कब खराब हो जाएगा या जल जाएगा। जैसे ही हम कॉइन का हमने देखा था, डाइस, कार्ड्स, इनसे हम जरा सा अलग हटते हैं। तो ये जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल हमारी जो तरीका था, वो हम अप्लाई नहीं कर पाते। दिक्कत ये है। अब जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, इनकी भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों? जैसे अब आप बताइए कि जैसे मैंने इसकी प्रॉब्लम्स बताई, अगर हम इसको थोड़ा सा लिमिट कर दें अपने स्पेस को, एक्चुअल लिमिट हमें पता नहीं, इसको लिमिट कर दें तब तो ठीक है। अगर हम जरा सा इसकी लिमिटेशन एक्सटेंड कर दें तब यहां पर स्टैटिस्टिकल फेल हो जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो नंबर्स पे होती है कि भाई हमने सालों का डेटा उठाया उस हिसाब से बता दिया। तो इस कारण से आज का जो जमाना है मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, इसमें प्रोबेबिलिटी को एक्सियोमेटिकली, ध्यान रखिएगा इसके बारे में ही बात करेंगे, एक्सियोमेटिकली ये थ्योरी आई। और ये जो थ्योरी है इसको बनाया है A.N. कोलमोग्रोव, है ना। ये एक साहब हैं, रशियन मैथमेटिशियन है, 1933 की मैं बात कर रहा हूं। अब हुआ ये कि इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये किताब लिखी और इसमें इन्होंने क्या किया कि एक एक्सियोमेटिक डेफिनेशन लाई प्रोबेबिलिटी की, और इसमें इन्होंने दोनों चीज़ें, स्टैटिस्टिकल और ये आपका क्लासिकल अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच को लिया और दूर करने की कोशिश की जो उनमें दिक्कतें हैं। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आने वाले हैं, और बेसिक टर्म्स क्या क्या होंगे, जैसे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर आपका आएगा कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, फिर आपका आएगा सैंपल स्पेस क्या होता है,
कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको ज़रा ये टर्म शुरू करता हूँ, क्योंकि पहला टर्म यही है। पहला टर्म है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि बस कर दिया, इसका कुछ पता नहीं है। रैंडम, जैसे अगर आप 1 से लेकर 10 तक नंबर उठाएं तो और रैंडम कहें तो कभी 9 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, रैंडम है ये। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आपका पूर्वाग्रह नहीं है, पहले से पता नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, समय हम बचाएंगे। अब इसमें क्या है कि हमारे जो आउटकम आने वाले बिल्कुल वेल डिफाइंड होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जिसके हमारे जो आउटकम आने वाले हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ध्यान रखिएगा, है ना। 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है या इसको नॉन डिटर्मिनिक ना कह के हम रैंडम या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है और दूसरा हम रैंडम या उसको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है। यहां पर यह होता है कि हमको ये पता है कि हम जब भी वो एक्सपेरिमेंट करें, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमको पता है कि इसका उत्तर वही होगा। कैसे? मान लीजिए मैं यहां पर एक ग्रुप लेता हूं, बहुत सारे ट्रायंगल हैं यहां पर, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है, इक्विलैटरल है, जो भी ले लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी ट्रायंगल उठाइए और बताइए बगैर जो ट्रायंगल उठाया है, आपको नहीं पता कौन सा ट्रायंगल उठाया, और आपसे अगर सवाल पूछूं कि भाई ये बताओ कि इनके कोई भी ट्रायंगल उठा के इसके अंदर के जो एंगल है उसका सम क्या होगा, आप छूटते ही बोलेंगे अरे ये तो 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो होगा डिटर्मिनिस्टिक, मतलब इसके जो आउटकम है वेल डिफाइंड है, हमें पता है। ओके। अब अगर हम दूसरे टाइप में आए, जिसको मैं रैंडम या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में बार बार करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इसका आउटकम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो अलग अलग आएगा, लेकिन वो एक दरमियानी में आएगा। जैसे एक डाई है, फेयर डाई। फेयर डाई क्या होता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होंगे इसमें। जब इसको करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से कम नहीं आ सकता, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता, यही आएंगे। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर दें, आपके हाथ में एक कॉइन है, सिक्का, उसको उछालें तो हेड आएगा या टेल आएगा, इससे अलावा तो नहीं आ सकता। तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी जहां पर आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, हम पहले नहीं बता सकते, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वो किसके बीच में आने वाला है। राइट। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका अंतर शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरी जो चीज इसमें जानने के लिए है वो है, जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? पहली चीज तो ये स्पेस है, यानी कि जगह की बात हो रही है। हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसकी चर्चा हम शुरुआत से कर रहे हैं, वहां पर हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ 2 टर्म्स और जुड़ेंगे। देखिएगा कौन कौन से। एक तो है आउटकम्स की, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, है ना। और दूसरी चीज आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेसेस को जानने के लिए आपको एलिमेंट्री इवेंट पहले पता होना चाहिए, फिर हम सैंपल स्पेस पे जाएंगे। तो एलिमेंट्री इवेंट की बात करता हूं मैं। एलिमेंट्री इवेंट मतलब ये होता है, एलिमेंट्री क्या होता है, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो उनको खाता है ये एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, अगर हम सारे के सारे जो आउटकम आ रहे हैं उसको, वो हमें पता है, मतलब जो आउटकम्स है, जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं वो नोन हो, वो हमें पता हो, तो हम कहेंगे ये तो एलिमेंट्री इवेंट है, ये हमें पता है। फिर से कहूंगा, हम डाई को अगर थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, ये हमें पता है। तो ये 1 से लेकर 6 तक जो है ना, वो उसका हम 1 2 3 जो 6 नंबर्स है, इनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। अब सैंपल स्पेस क्या हुआ? फिर सैंपल स्पेस ये हुआ
कि जब हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हम बस कर रहे हैं, अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटपुट आएंगे, जितने भी आउटकम्स आएंगे, उसका सेट, जैसे हमने एक डाई फेंकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके फेसेस होंगे, इसमें डॉट्स होते हैं बेसिकली। तो क्या क्या आ सकता है, इसका हम सेट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब क्या हुआ, ये हुआ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हुआ। अब इसका मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल बता देता हूँ, या पहले मैं थोड़ा तरीका अपनाऊँ कि थोड़ा इसका फॉर्मल कर देते हैं। मान लीजिए E1, यहाँ फिर से एलिमेंट्री पे जा रहा हूँ, E1 E2 E3 ये En तक आपके क्या इवेंट्स हैं, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे आप कॉइन को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो ये E1 हो जाएगा हेड और E2 हो जाएगा टेल, बस यही दो हो सकते हैं। अगर आप डाई फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक बस E6 पे खत्म हो जाएगा ये, तो इनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। और अगर मैं इसको S बराबर एक सेट पे डाल देता हूँ, एक सेट में डाल देता हूँ, तो इसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इसका लेते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कॉइन को टॉस करें। फॉर्मली बता रहा हूँ, वैसे तो आप सीख चुके हैं लेकिन फिर भी फॉर्मली जाना जरूरी है। हमने एक कॉइन लिया, उसमें यहाँ हेड है, पीछे टेल है। ठीक, अब पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट E1 को डिफाइन करेंगे और एक इवेंट E2 को डिफाइन करेंगे। ये है E1 इवेंट हो गया गेटिंग, शॉर्ट में लिखूंगा हेड अपर फेस पे, मतलब ये जो ऊपर आएगा आपके हाथ पे जो आएगा, या फिर आप टेबल पे डालते हैं तो हेड आएगा। और E2 हमने बना दिया गेटिंग टेल, जो फेस उसका अप होगा, जो कॉइन का जो आपके सामने जो दिखाई देगा वो टेल होगा। ये हो गया। तो E1 E2 आपके ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट। किस एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग। ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट भी जानना चाहिए आपको। टॉसिंग अ कॉइन मतलब सिक्का या बिल्ला उछालना। इसके एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गए, E1 E2। E1 ये हो गया हेड आएगा, E2 हो गया टेल आएगा। सैंपल स्पेस बनाना है तो क्या करेंगे, ये सेट है ना, तो ये सेट को हम उसमें देते हैं, ब्रेसेस में देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इस E1 को यहाँ रखेंगे और इस E2 को यहाँ रखेंगे। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली सैंपल स्पेस अगर हम और थोड़ा इसको वैल्यू देना चाहें तो E1 की जगह H कर दीजिए क्योंकि ये गेटिंग H है, और E2 की जगह आप टेल कर दीजिए क्योंकि गेटिंग E2 क्या है, गेटिंग टेल है। यही तो है। ओके, तो ये बात हुई आपके सैंपल स्पेस की, जिसमें हमने चर्चा की एलिमेंट्री इवेंट और इसके बारे में बात की। ठीक, अब अगली जो इसमें जो चीज़ आती है, ये जो मैंने आपको बताया वो यही है। यहाँ पर मैं जो R.D. शर्मा किताब है उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो इसका कंटेंट भी मैंने दिया हुआ है, ताकि अगर आप के सामने किताब है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मैंने बताया, और साथ चल सकते हैं। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो आपका क्या हुआ, इवेंट। इवेंट क्या होता है साहब, जैसे आप कहते हैं अरे यार शादी है, बर्थडे है, तो ये तो इवेंट हो गया ना, इवेंट है। तो इवेंट की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या देंगे, इवेंट का मतलब ये होता है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कहने का मतलब, आप देखिए इसको समझिए। अब हमारे पास एक डाई है, बार बार डाई का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इजी समझने में होता है। एक डाई है, डाई बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन डाई है इसका। अगर हमने इस डाई को थ्रो किया, फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, वो अभी हम सीख चुके हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्री इवेंट हो गए, और इनका सेट बना लीजिए तो आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, कितने सबसेट बन सकते हैं, कुछ बताएगा मुझे। हमेशा आप ध्यान रखिए, 2 की घात जितने नंबर है वो लगा दीजिए आप, 6 2 लीजिए, और जितने यहां पर एलिमेंट्री इवेंट है उसको पावर में डाल दीजिए आप, तो कितना होगा 64। ठीक है, मतलब इसके सबसेट इतने बन सकते हैं। जैसे सबसेट एक बना दो इसका 1, ये भी एक सबसेट है। 1 2 उठा लीजिए, 1 2 ये इसका सबसेट है। एक सबसेट और ले लेते 4 5 6 भी ले लेते। तो ये ऐसे सबसेट में मैं कह रहा हूं कितने सबसेट आएंगे, 64 सबसेट आएंगे। तो 64 सबसेट जब आ गए, तब अब आप बोलेंगे इवेंट क्या है। तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं,
एक इवेंट मैं देता हूं क्योंकि ये सेट है ना, मैंने इवेंट को क्या कहा, ये सबसेट है, तो इवेंट को हम सबसेट की तरह लिखेंगे जो सेट थ्योरी में पढ़ा है। ब्रेसेस लगाएंगे 2 4 6, इसका एक सबसेट उठा लिया मैंने, बी उठाता हूं, एक सबसेट उठाते हैं 1 3 5, एक और सबसेट उठाते हैं 3 4 5 6, एक और उठा लेते हैं। ये क्यों उठा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझानी है। जो ए सेट है आप देखिए इवन नंबर्स है, तो ये क्या हुआ, ये जो सबसेट हुआ ये है गेटिंग इवन नंबर, ये सबसेट हो गया। 1 3 5 1 2 3 4 5 6 में ऑड क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ये हो गया। सी सेट क्या है, ऐसा नंबर मिले जो 2 से बड़ा हो, तो गेटिंग नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है। तो ये जो मैंने इवेंट्स बताए ए बी सी डी सारे इवेंट्स है। ये कौन सा इवेंट्स है, ये कुछ इवेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो डी का कोई जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास। ओके, तो कई ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको हम शब्दों में बयान कर सकते हैं, जैसे ये तीनों हमने कर दिए। हर एक इवेंट के लिए आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इसको आपने कहा कि इवन है, बिल्कुल सही लग रहा है। ऑड 1 3 5 ऑड होता है, 3 4 5 6 2 से बड़ा है, लेकिन 1 2 6 में क्या बोलेंगे आप, कुछ नहीं बोल सकते। तो इवेंट की आपको डेफिनेशन समझ में आई। आप पूरा सेट लीजिए, एलिमेंट्री इवेंट लीजिए और एक सेट बना लीजिए, वो सैंपल स्पेस हो गया। अब जब इसमें से जब सबसेट उठाएंगे जो कि 64 पॉसिबल है, जैसे जैसे आप सबसेट बनाते चलेंगे, कईयों के आप नाम दे पाएंगे, कईयों के आप नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये ए बी सी डी सारे के सारे चारों के चारों इवेंट है। क्लियर। अच्छा, अब सवाल उठता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है, तो ऐसा इवेंट, अब समझिएगा ऑकरेंस ऑफ इवेंट मैं यही बताऊंगा आपको। ऑकरेंस ऑफ इवेंट यानी कि कोई इवेंट हो रहा है, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ अगर कोई एक इवेंट ए हो रहा है, एसोसिएटेड है, ये कब होगा, जब कोई ना कोई एलिमेंट्री इवेंट इसके साथ जुड़ा होगा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट is said to occur if any one of the elementary event associated to it is an outcome। मतलब अगर ये एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, देखिए जितने भी एलिमेंट्री इवेंट दिख रहे हैं वो इसी से लाए हैं मैंने। अगर मैं यहां पर 7 कर दूं तो क्या होगा, बोलेंगे आप? चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका भी एग्जांपल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल आपको दूंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फिर से हम ये डाई की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं एक ए इवेंट है, ये अलग इवेंट है ना, इसमें आप चलिए वही वाले लेते हैं, इवन वाला ही ले लेते हैं। आप कह रहे हैं ए मेरा इवन नंबर वाला इवेंट है, तो ए को आपने 2 4 6 लिख देंगे, ये तो क्लियर है। मान लीजिए कि हमारा जो इवेंट है, या कहें कि ए क्या है, ए तो इवेंट है, और ए इवेंट है कि हमको इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए हमें, लेकिन डाई कोई थ्रो करता है, कोई ये पासा फेंकता है, तो इसमें आ जाता है क्या, 4 ऊपर आता है। तो आप क्या कहेंगे, वाह 4 तो इसके अंदर है, यानी 4 बिलोंग्स टू ए, 4 तो इसके अंदर है, तो हम कहेंगे वाह इवेंट ए ऑकर्ड, इवेंट ए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से डाई को फेंका और इस बार आ गया 3। क्या आया, यहां पर 3 ऊपर आ गया। आप बोलेंगे 3 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे इवेंट ए हैज नॉट ऑकर्ड, इवेंट ए हुआ ही नहीं है। क्लियर हो गया। ऑकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब क्या हुआ, राइट। अगली जो बात आती है वो इसमें आती है एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब मुझे लगता है कि इसको हम चर्चा करते हैं अगली बार, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ लेने वाले हैं। निगेशन, टाइप ऑफ इवेंट है कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेंगे, एग्जॉस्टिव लेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स लेंगे, तो वो हम करते हैं अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।